हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल पर्पस एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के बड़ी और धमाकेदार अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के आ रही धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि जितने भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं सभी साथियों तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो दोस्तों, ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जिलेवार शुरू की जा रही है और आप सभी को बता दें, एक जिले में आवेदन फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड की गई है और एक नए जिले में आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जो है वो जारी कर दिया गया है सेवायोजन पोर्टल पर। इसी के साथ साथ एक जिले में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और कितनी कटाव तक जो है ज्वाइनिंग मिलेगी उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। सारी डिटेल जानकारियां मिलने वाली है वीडियो में, आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे किस जिले में आवेदन फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है, उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी की। उसके बाद बात करेंगे किस जिले में आवेदन फॉर्म भरने नए सिरे से शुरू हुए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, झांसी जिले की ये ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी के सामने है और झांसी जिले में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है और अब लास्ट डेट 9 मई हो गई है। यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी आप सभी लोग देख सकते हैं मेसर्स लीना और ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए ये डेट बढ़ाई गई है। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें, लास्ट डेट 9 मई हो चुकी है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि अब तक केवल 76 आवेदन फॉर्म मिले थे इस भर्ती के लिए झांसी जिले में, इसलिए इस भर्ती को पुनः प्रकाशित किया गया है सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरने के लिए और सेवायोजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। कल से आप सभी लोग इस पर आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं झांसी जिले के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी झांसी जिले की जो भर्ती है सीसीई एजुकेटर की वो रद्द नहीं हुई है, पुनः प्रकाशित हुई है। तो जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नए आवेदकों को मौका दिया गया है आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए और ऐसा इसलिए किया गया है कि यहां पर पद के सापेक्ष 3 गुने से अधिक आवेदन फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए ये भर्ती पुनः विज्ञापित की गई है सेवायोजन पोर्टल पर। और आज की डेट में ये सेवायोजन पोर्टल पर पेज नंबर 25 पर सबसे बॉटम में शो हो रही, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जैसे ही इसमें आवेदन फॉर्म कल भरने शुरू होंगे उसका डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नए सिरे से जिस जिले में भर्ती शुरू हुई है उससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो कानपुर देहात के वो भाई बहन जो ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे थे, फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और सेवा प्रदाता एजेंसी सैमरिक्स कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट यहां पर 17 मई रखी गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं टाइम काउंटडाउन चालू है। कल से आप सभी लोग कानपुर देहात में भी आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के लिए और यह भर्ती आज की डेट में पेज नंबर 25 पर लिस्टेड हुई है और इसका भी डायरेक्ट लिंक जैसे ही कल आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसकी डिटेल जानकारी पर हम बात कर लेते हैं जो आप सभी के सामने यहां पर है। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवा प्रदाता एजेंसी पद नाम बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट डेट भी मेंशन है। कुल 143 पदों पर कानपुर देहात में ईसीसीई एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दी गई है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ग्रेजुएट आर्ट्स यानी बीए होम साइंस वाले अभ्यर्थी के साथ साथ एनटीटी सीटी डीपीएससी अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और बाकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर हमारा एनटीटी 6 महीने का है, क्या हम आवेदन कर सकते हैं ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में? तो साथियों, ऐसे भाई बहनों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनके लिए यहां पर ये सॉल्यूशन है। आपकी भर्ती जो है उसमें ईसीसीई एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन होम साइंस के साथ साथ डीपीएससी, सीटी, एनटीटी
तथा अन्य समकक्ष जो डिग्रियां हैं वो वैलिड हैं। अगर आपकी जो सेवायोजन पोर्टल की आईडी है उसमें आपने एनटीटी के बिहाफ पर रजिस्ट्रेशन किया है 6 माह की, और आपकी आईडी पर भर्ती अगर शो हो रही है तो आप बेहिचक आवेदन कर दीजिए, क्योंकि यहां पर यह स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं कि एनटीटी कितने वर्ष वाला मान्य है या 6 महीने वाला। हाँ, अन्य समकक्ष डिग्रियां जो हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि कम से कम 2 वर्ष की अवधि का कोई भी डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता जो एनसीटी से अप्रूव्ड हो वो वैलिड है। तो इसको बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं किया गया है। आपकी सेवायोजन आईडी पर अगर भर्ती शो हो रही, आपका 6 महीने का एनटीटी है या 2 साल का एनटीटी है, ये मान्य नहीं रखता है, आप आवेदन कर दीजिए। बाकी आगे डीबी की प्रक्रिया जो होगी उसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जो कानपुर देहात में भर्ती निकली है सीसीई एजुकेटर के लिए, उसके लिए कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी आवेदन कर सकता है, बशर्ते शैक्षिक योग्यता तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो और उसके सेवायोजन पोर्टल पर जो आईडी है उस पर भर्ती शो होती हो तो वो आवेदन कर सकता है। एज क्राइटेरिया यहां पर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई। किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। कानपुर देहात की ये भर्ती है। आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जिले को प्रेफरेंस दें, क्योंकि 10,313 रुपए पर मंथ की सैलरी में आप अदर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल आपको समझनी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस डिटेल जानकारी के बाद स्पेशल एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जो जारी हुआ है उसको लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्पेशल एजुकेटर के भर्ती के लिए बागपत जिले में विज्ञप्ति जो है वो जारी की जा चुकी है। और यहाँ पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी है वो है स्ट्रगल लाइफ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और पद जो है स्पेशल एजुकेटर का है। पेज नंबर 25 पर यह भर्ती भी शो हो रही है। आज की डेट में आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 9 मई रखी गई है। कल से आप सभी लोग इनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता तथा अन्य जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी के सामने है स्पेशल एजुकेटर बागपत जिले की। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरी डिटेल जानकारी है। कुल 12 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापित हुई है। दोस्तों स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटरों में अंतर है। जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हैं ये अपर प्राइमरी स्कूल में सामान्य बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो स्पेशल एजुकेटर हैं ये अपर प्राइमरी में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझनी होगी। तो 12 पदों के लिए जो भर्ती विज्ञापित हुई है, शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन यानी बीएड मान्य है, और स्पेशल एजुकेशन HIVI-MR यानी 3 कैटेगरी के अंतर्गत जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसमें से अगर किसी भी स्पेशल एजुकेशन में आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन कैटेगरी में जो स्पेशल एजुकेशन का कोई डिप्लोमा है वो भी वैलिड किया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आगे की डिटेल कि विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा HIVI-MR किसी में से एक में अगर आपने कोई 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातक किसी भी क्षेत्र में अथवा स्पेशल बीएड HIVI या MR बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रखा तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTT या सीटेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके साथ साथ RCI में आपका पंजीकरण भी होना चाहिए। इसके लिए सैलरी 15,950 रुपये पर मंथ मिलती है, और न्यूनतम एज 21 वर्ष और अधिकतम एज यहाँ पर 45 वर्ष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए डिसाइड की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर भी किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। बागपत जिले की भर्ती है, लेकिन किसी भी जिले के अभ्यर्थी जो शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनको ज्वाइनिंग दे करके अगर अंतिम रूप से चयनित होते हैं तो बागपत जिले में ही उन्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ECCE एजुकेटर भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सीतापुर जिले से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जो आप सभी लोगों का इंतजार था सीतापुर जिले में फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के वो समाप्त हो चुका है, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट ECCE एजुकेटर की जारी कर दी गई है। इसकी कटाव दोस्तों यहाँ पर 200 रही है, और 200 की कटाव तक के जो आवेदक थे जिन्होंने डीबी प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन किया था उन्हें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान मिल चुका है। अब आप सभी लोग फाइनल मेरिट लिस्ट को चेकआउट करने के लिए आप विकास भवन
कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यहां संपर्क कर सकते हैं। बाकी जिन भाई बहनों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको मेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के सीतापुर जिले में आवेदन करने वाले वो भाई बहन जिन्होंने डीबी की प्रक्रिया में अपना पार्टिसिपेशन किया था और उनकी मेरिट अगर 200 प्लस बन रही है तो उनका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की गई है उसमें देखने को मिल सकता है। तो किन किन भाई बहनों का सीतापुर जिले में चयन हुआ है, कितनी मेरिट पर हुआ है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। फाइनल मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम है वो भी कमेंट करके बताएं। और ऐसा कौन सा भाई बहन है जिसका मार्क जो है 200 प्लस होने के बावजूद भी फाइनल मेरिट लिस्ट में डीबी प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन के बाद भी नाम नहीं आया है, वो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इसी तरीके से भर्ती आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट लगभग 40 जिलों तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। बाकी शेष जो जिले हैं जहां पर बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते रहते हैं, सर हमारे जिले में कब, हमारे जिले में कब, जब आपके जिले की ऑफिशियल जानकारी हमारे पास अवेलेबल होगी आपको हम उसके बारे में जानकारी अवगत कराएंगे। बाकी सारे जिलों के भाई बहनों पेशेंस पूर्वक इंतजार कीजिए, ऑफिशियल अपडेट बहुत जल्द आप सभी को सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाली है। जिन जिलों में भर्ती प्रक्रिया प्रोसीड ऑन होकर के आगे बढ़ती जा रही है वहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला चयन समिति के माध्यम से। तो इस महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और इसी तरीके की धमाकेदार तथा ऑफिशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।